हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं शिवम पांडे एक बार फिर से आप लोगों का आपके द्वारा बनाया गया सबसे विश्वसनीय प्लेटफॉर्म यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम विद्याकुल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो लगातार आप लोगों के भारी डिमांड और आपको ध्यान में रखते हुए हमने एक बार फिर से आप लोगों के लिए एक बहुत ही स्पेशल क्लास और बहुत ही स्पेशल सेशन आपके लिए शेड्यूल किया है। जो आपको दिख रहा होगा पीछे क्या है, पूरे बुक का यानी कंप्लीट बुक में हमें सबसे ज़्यादा जो फंसाने वाले क्वेश्चन होते हैं, क्या लॉन्ग क्वेश्चन, उसके 17 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाने वाले हैं, लेकर के आ गए हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम में जैसे ही पेपर में देखेंगे डिक्टो इसी से क्वेश्चन आने वाले हैं। तो हो जाइए तैयार, लगातार आपके लिए ऐसे ही वीडियोज आते रहेंगे आपके भारी डिमांड के आधार पर। बस आपको इसी तरीके से पढ़ाई करना है और इसी तरीके से हम आपके सपोर्ट में खड़े रहेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम आपका सेशन को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा क्या स्टार्ट होने वाला है, 17 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए चलते हैं। पहला आपका चैप्टर वाइज है ये बेटा, ये क्या है, चैप्टर वाइज है। 17 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं चैप्टर वाइज। अगर आप तैयार करने बैठेंगे तो इसी के अकॉर्डिंग आपको तैयार करना है। ठीक है बेटा, चलिए तो हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, पहला कह रहा है क्या करना है, डिराइव द एक्सप्रेशंस फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इट्स एक्सियल पोजीशन। एक्सियल पोजीशन बेटा आपसे ज्यादा पूछा जाने वाला है। ठीक है, इसी में से दूसरा क्वेश्चन आपने पढ़ा है एक्सियल पोजीशन। डाइपोल मोमेंट आप जानते ही होंगे क्या होता है, डाइपोल मोमेंट टू अपोजिट चार्जेज जब क्या होते हैं मिनिमम डिस्टेंस में रखे होते हैं। ठीक है, यही सब चीज़ें। ठीक है, ये आपको ध्यान देना। एक्सियल मतलब होता है यहाँ से, ठीक है, ये पी पॉइंट। ठीक, दूसरा बेटा आपके लिए क्या है, सेकंड नंबर इसी में से पूछा जाता है, डिराइव एंड द एक्सप्रेशंस फॉर द टॉर्क एक्टिंग ऑन अ इलेक्ट्रिक डाइपोल केप्ट इन अ यूनिफॉर्म। टॉर्क आपको निकालना है, टॉर्क पढ़े होंगे क्या होता है, पीई साइन थीटा, है ना। ये सब आपको ध्यान देना है बेटा। ठीक है, चलिए आप इसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ाई करना है। ठीक है, चलिए अगला क्या कह रहा है, राइट द गॉस लॉ। ये भैया इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। ये गारंटी लेते हैं कि आप जब एग्जाम में बैठेंगे तो ये श्योर है। ठीक है, ये श्योर है कि इसमें से ही आने वाले हैं बेटा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्या कह रहा है, गॉस लॉ आपको पढ़ना बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड ऑब्टेन कूलॉम्स लॉ विद द इट हेल्प्स। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट भैया, ये ध्यान देना। गॉस लॉ एंड एप्लीकेशन बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है, स्टेट एन एग्जाम्पल गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूजिंग इट फाइंड द क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल। 3 केसेस बनते हैं, पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये। ठीक है, तीनों स्फेरिकल में आपको क्या निकालना है बेटा, आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इसके लिए आपने सीधे इलेक्ट्रिक फील्ड तीनों केसेस में निकालना है। तो E इज इक्वल क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर होता है। क्या होता है बेटा, क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, इंटरनल पॉइंट, और ये आपको पता है सरफेस पर होता है, और इंटरनल बेटा क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, यही तरीके क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्या कह रहा है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक कैपेसिटी। ये थोड़ा समझना है। एंड मेटेलिक द कंडक्टर फाइंड द एक्सप्रेशंस फॉर कैपेसिटी ऑफ अ पैरेलल प्लेट। बेटा पैरेलल प्लेट आपको ध्यान देना है कि एक प्लेट ऐसे रहेगा, ठीक है, दोनों के बीच में निकालना है, और फिर यहाँ पर निकालना है, एक यहाँ पर निकालना है, यानी P1 हो गया, P2 हो गया एंड P3 हो गया। ये 3 केसेस बनते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान देना। और दूसरा केसेस क्या बनता है बेटा, जब इनके बीच में हम क्या रखते हैं, एक डाई इलेक्ट्रिक मीडियम रखते हैं जिसकी विड्थ क्या है, T होती है। ठीक है, ये ध्यान देना बेटा। फिर ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द कैपेसिटर पैरेलल प्लेट। ऐसे कुछ क्वेश्चन, ये कुछ क्या होते हैं, यही सेम क्वेश्चन होते हैं, आपको अलग अलग टाइप से पूछे जाने की जो पॉसिबिलिटी है उसको भी इसमें इंक्लूड किया गया बेटा। ठीक है, ये ध्यान देना है। ठीक है बेटा, चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है, व्हाट डू यू मीन बाय ड्रिफ्ट वेलोसिटी। भैया ध्यान देना है, ये इलेक्ट्रिसिटी का क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी मतलब क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD, ये आपको फाइंड करना है। फिर एक्सप्लेन द ओम्स लॉ बेसिस ऑफ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओम्स लॉ को एक्सप्लेन करना है, ये पूरी तरीके से आपको समझना है बेटा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। फिर एक्सप्लेन बोथ लॉज, यानी किरचॉफ्स, ये तो पता ही होगा, किरचॉफ इलेक्ट्रिकल, एक्सप्लेन दोनों लॉ होते हैं। एक क्या होता है, फर्स्ट होता है बेटा क्या, इसमें KCL होता है, एंड सेकंड क्या होता है, KVL होता है। सेकंड क्या होता है बेटा, KVL होता है, एंड फर्स्ट क्या होता है, KCL होता है। ठीक है, इसमें आपको समझना है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जितना होता है एप्सिलॉन टोटल जो करंट होता है, सम ऑफ टोटल करंट क्या होता है, 0 होता है। यहाँ पर जो आपका सम ऑफ वोल्टेज होता है बेटा, ये भी क्या होता है बेटा, 0 होता है। ठीक है, ये ध्यान देना है।
फिर इसके बाद व्हीटस्टोन ब्रिज बेटा, ये क्या है, इसी चैप्टर से आपको ध्यान देना है, इसी चैप्टर से भी क्या देखना है, इसमें से व्हीटस्टोन ब्रिज भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको एक्सप्लेन करना, ये ध्यान देना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या कह रहा है, एक्सप्लेन द बायोट सेवर्ट। अब यहाँ मैग्नेटिज्म में चलते हैं। क्या है बायोट सेवर्ट, आपको पढ़ा है, बायोट सेवर्ट भी आप जानते होंगे क्या होता है। यहाँ पर एक पॉइंट लेते हैं, डीएल लेते हैं, इससे सम डिस्टेंस में यानी आर डिस्टेंस पर क्या करते हैं, एक पॉइंट कंसीडर करते हैं। ठीक है, पॉइंट कंसीडर करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या निकालना है, यहाँ पर हमें निकालना है क्या, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो ये तो पढ़े होंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। फिर इसके बाद इसका क्या निकालना है, इसके हेल्प से आप सर्कुलर करंट निकालना है। ठीक है बेटा, ये ध्यान देना है आपको। ठीक, चलिए अगला क्या कह रहा है, अ करंट कैरिंग लूप इज अ सस्पेंडेड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, डिटरमाइन द एक्सप्रेशन। ये सेम इसी तरीके के क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछने जाने वाले, टॉर्क वगैरह है ना, टॉर्क या ना, ये भी ठीक है, ये सब आपको पढ़ना। ठीक बेटा, ध्यान देना। ठीक है, ये इसके अकॉर्डिंग पढ़ना है, बाकी हम चैप्टर वाइज आपके राउंड भूमि सीरीज में ला ही रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। देख लीजिएगा, वीडियो सेक्शन में पढ़े होंगे। ठीक है, प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, सब कुछ आपको मिल जाएगा। और नहीं भी होगा तो आप कमेंट जरूर करते रहिएगा, कमेंट करेंगे तो हम देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको वीडियोज प्रोवाइड कराते रहेंगे। ठीक है बेटा, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला क्या कह रहा है, क्या करना है, राइट डाउन द डेफिनेशन एंड द यूनिट ऑफ कोफिशिएंट म्यूचुअल इंडक्शन। सबसे बेटा इसमें आपने पढ़ा होगा, दो इंडक्शन होते हैं, एक सेल्फ इंडक्शन होता है बेटा, और एक क्या होता है, एक म्यूचुअल इंडक्शन होता है। ठीक है, तो दोनों में से सेल्फ इंडक्शन आपको इंपॉर्टेंट नहीं होता ज़्यादा, लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है बेटा, क्या इंपॉर्टेंट है बेटा, म्यूचुअल इंडक्शन आपको ध्यान देना है। ठीक है, म्यूचुअल इंडक्शन ध्यान देना है। ठीक, इसके बाद क्या कह रहा है, सेम यही क्वेश्चन को इतने अलग अलग तरीके से पूछ सकता है। ठीक, फिर ये म्यूचुअल इंडक्शन देखिए, ये होता है बेसिस ऑफ द सिक्स, ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, ये ध्यान देना, एक ही क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से आपको पूछा जा सकता है और आपको आंसर पता है, एक ही चीज़ को करना है। ठीक है, ये ध्यान देना है। चलिए आगे चलते हैं। आगे कह रहा है, ये सबसे ज़्यादा होता है आपका रेजोनेंस सर्किट बेटा, ये ध्यान देना है, रेजोनेंस सर्किट। और आपने पढ़ा होगा 7 सर्किट पढ़ा होगा, 7 सर्किट पढ़ा होगा, आर सी एल एल आर बेटा, एल सी फिर आर एल आर सी है ना, आर सी एंड आपका लास्ट है एल सी आर। इसको पढ़ना है तो इससे पहले इसको जानना जरूरी होता है, ये होता है एल सी आर। एल सी आर मतलब उसमें रेजोनेंस में सबसे ज़्यादा बेटा इंपॉर्टेंट है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, यानी ओमेगा एल इज इक्वल क्या होता है, 1/ओमेगा सी। ठीक है, ये इसके अकॉर्डिंग आपको इस केसेस में जब आपका इम्पिडेंस क्या होता है, 0 होता है, तभी आपको ध्यान देना है ये सब चीज़ें। ठीक है, चलिए इसमें ध्यान देना है। फिर इसके बाद आपको क्या देखना है, ये आप देखना है, आप चलते हैं लाइट में, चलते हैं ऑप्टिक्स में, चलते हैं बेटा ऑप्टिक्स में ध्यान देना ये सब चीज़ें। ठीक है, ऑप्टिक्स में क्या कह रहा है, क्रिटिकल एंगल मतलब क्या होता है, जब आपको डेंसर मीडियम से किसी भी रेयर मीडियम में आपको लाइट रे जाती है, पास करती है, तो जो रेयर मीडियम में एंगल बनता है 90 डिग्री हो जाता है ना, तो वही होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। तो एन इज इक्वल होता है, एन इज इक्वल 1/sin है ना, ये चीज़ बेटा ध्यान देना है। ठीक, इसको आपको डिराइव करना है। ठीक, फिर इसके बाद ऑप्टेन फॉर्मूला, भैया ये इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अलग से इंपॉर्टेंट है, उसको हम अलग से, बाकी जितने क्वेश्चन है सबके इंपॉर्टेंट है ये, लेकिन यहाँ पे हम अलग से बता दे रहे हैं, उसको ध्यान देना बेटा। ठीक है, चलिए ये ध्यान देना है। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, अगला इसमें होता है, आपको ये भी ध्यान देना है, कम्बिनेशन ऑफ लेंसेज ध्यान देना है। ठीक है बेटा, कम्बिनेशन ऑफ लेंस, ये ध्यान देना है। ठीक है बेटा, चलिए आगे क्या कह रहा है, बाय ड्राइंग द रे डायग्राम एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इसमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप भाई ज़्यादा पूछा जाता है, ये ध्यान देना है। माइक्रोस्कोप आपने 3 पढ़ा होगा, तीनों में से कंपाउंड ज़्यादा पूछा जाने वाला है। ठीक है, सिंपल कंपाउंड, ठीक है, टेलीस्कोप, लेकिन टेलीस्कोप पढ़ा होगा, माइक्रोस्कोप उसमें आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, मैग्निफिकेशन ये ध्यान दीजिए, ये 2 तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा बेटा। ठीक है, चलिए आगे क्या कर रहा है, एक्सप्लेन द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ऑन अकाउंट ऑफ हाइगेंस सेकेंडरी लॉ। हाइगेंस सेकेंडरी लॉ बेटा पूछा जाता है, और इसी के प्रिंसिपल पर बेटा ये पूछा जाता है कि हमें क्या करना है, क्या डिफाइन करना है, रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन, दोनों को हमें क्या करना है, डिफाइन करना होता है इसी के बेस पर, ये भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बेटा, ये आपको हम बता ही चुके हैं। यंग डबल एक्सपेरिमेंट क्या होता है, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बहुत ही अच्छे से इसको करना है, ये ध्यान देना बेटा। ठीक है, चलिए आगे चलें। आगे क्या कह रहा है, एक्सप्लेन द डिफ्रैक्शन ऑफ द मोनोक्रोमेटिक लाइट। क्या करना है, डिफ्रैक्शन ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट एट अ सिंगल स्लिट, फाइंड द, ये भाई ये ध्यान दीजिएगा, ये ध्यान एक्सप्रेशन आपसे ये। ठीक है, चलिए इसी क्वेश्चन को 2 तरीके से डायरेक्ट पूछ लेगा, एक्सप्रेशन पैटर्न कैसे बनता है। ठीक है,
फिर इसके बाद क्या कह रहा है, एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम मॉडल एंड द डिड्यूस द आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन आपको पता ही है, ठीक है। ये क्या होता है, हाफ एम बी स्क्वायर इज इक्वल एच म्यू नॉट, है ना ये, ठीक बेटा। चलिए आगे चलते हैं। फिर ड्रॉ द एनर्जी डायग्राम हाइड्रोजन एटम। भैया ये एनर्जी डायग्राम हाइड्रोजन एटम आपको बहुत ध्यान देना है, ठीक है, ठीक है। इसके बाद ये ध्यान देना, लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, ठीक है, ये सारी पास्टन सीरीज सब ध्यान दीजिएगा बेटा, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग आपको करना है। फिर आगे क्या है, डिटरमाइन द 1 AMU मास। ये भैया इसको भी आप इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, ये आने वाला है, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। फिर व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द एटॉमिक मास यूनिट एंड हाउ इट इज़ द पॉसिबल द किलोग्राम, यही ठीक है। 1.6 × 10⁻1 AMU इक्वल क्या था, 1.6 × 10⁻7, ठीक है, 10 × 10⁻7 kg, ठीक, ये सब ध्यान देना है, ठीक। इसके बाद ये देखो सेम क्वेश्चन कितने टाइप से पूछे जाते हैं। फिर आगे क्या है, पीएन, क्या करना है आपका, पीएन जंक्शन डायोड। बेटा पीएन जंक्शन डायोड देखना है, पीएन जंक्शन डायोड फॉरवर्ड एंड रिवर्स, ठीक है, रेक्टिफायर के फॉर्म में करना है, ठीक है, ये ध्यान देना इसमें, ठीक। यही क्वेश्चन आपको 3 टाइप से पूछे जा सकते हैं, ठीक। अगर आपको वीडियोज और भी वीडियोज आपको चाहिए, और भी जैसे चाहिए, जो भी टॉपिक चाहिए होगा, जो भी क्वेश्चन में आपको लगेगा, तो कमेंट जरूर करिएगा, कमेंट रीड करेंगे, देन इसके बाद आपको जवाब जरूर मिलेगा, ठीक है। मिलते हैं इसी तरह के वीडियोस के लिए, आप लोग कमेंट करते रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय।